अपने आप को महफूज नहीं समझता, लेकिन घर बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान ने साफ बता दिया। बीबीसी को इंटरव्यू में कहा कि अगर नाअहल किया गया तो पार्टी क़यादत का फैसला उसी वक्त करेंगे। जल्द इलेक्शन ना हुए तो अवाम में जाएंगे, एहतजाज जल्द से करेंगे, रैलियां निकालेंगे। इलेक्शन वक्त पर ना कराए गए तो पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। गवर्नर ने एडवाइस में इलेक्शन की तारीख ना लिखकर आईनी खिलाफ वर्जी की। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब के इकदाम को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, सारी तबाही का जुम्मेदार इसहाक डार है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना भी हुआ तो सड़कों पर एहतजाज ज़ेरे गौर नहीं। मुझे नाअहल करके भी ये क्या हासिल कर लेंगे। मुझे नाअहल कर दिया गया तो पीटीआई के नजरिए को वोट देंगे। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब की तकर्री 6 रुकनी पार्लिमानी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत और अपोजिशन के 3 अरकान शामिल। पहला इजलास आज होगा। 3 रोज में नामों पर मुशावरत मुकम्मल की जाएगी। कमेटी में मियां आसम इकबाल, राजा बशारत, हाशिम जवां बख्त, मलिक अहमद, हसन मुर्तजा और नदीम कामरान का नाम शामिल। पीटीआई ने निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब के लिए 2 नामों को फाइनल कर लिया। निगरान वज़ीर-ए-आला के लिए अहमद नवाज सुखेरा और साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब नवीद चीमा के नामों पर इत्तफाक। पहले दिए गए नामों में से नसीर खान का नाम ड्रॉप कर दिया गया। लोग अपना फैसला कर चुके हैं और लोग इमरान खान पर एतमाद करते हैं। इमरान खान तो इस वक्त लोगों की उम्मीद है। अगर इमरान खान साहब को माइनस किया गया तो क्या आपको मुल्क में सियासी इस्तेकाम दिखाई देता है? हरगिज नहीं रहेगा। 2023 इलेक्शन का साल होगा और 2023 तब्दीली का साल होगा। इलेक्शन और 2023 तब्दीली का साल होगा। शाह महमूद कुरैशी की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में बातचीत। कहा, नून लीग ने निगरान वज़ीर-ए-आला के लिए जो नाम दिया शायद उस पर इत्तफाक ना हो। ये चाहते हैं मसला इलेक्शन कमीशन में हल हो और वो इलेक्शन कमीशन से ये वो हासिल कर लें जो ये चाहते हैं। हमने ये यकीनदानी कराई है कि जो एतराज़ात जमात इस्लामी के हैं उसमें अगर कोई हम किरदार अदा कर सकते हैं तो हम वो ज़रूर अदा करेंगे। इस वक्त भी कुछ जगहों पे रिकाउंटिंग जारी है जो कि उसूलन नहीं होनी चाहिए और रिकाउंटिंग के नतीजे में काफ़ी प्रॉब्लम सामने आ रही हैं। हुकूमत अपना कोई इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं कर रही है, तो उस पर फिर इंशाल्लाह हमारे दरमियान यही बात हुई है कि बाद में भी गुफ्तगू और बातचीत हम आगे बढ़ा सकते हैं। पीपल्स पार्टी का जमात इस्लामी से राबिता। पीपल्स पार्टी के वफ्द की हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। सईद गनी कहते हैं, फैसला किया है कि पीपी और जमात इस्लामी मिलकर साथ चलेंगे। ये दोनों जमातों के लिए अच्छा है। हाफिज नईम बोले, दोबारा गिनती की वजह से मसाइल सामने आ रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। छह से 3 माह में शहर की सड़कों को दुरुस्त करेंगे। कराची का मेयर तो जमात इस्लामी का ही होगा। हाफिज नईम की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में बातचीत। कराची की तमाम सड़कों को साथ और जमातों को साथ लेकर चलना चाहता है। 3 सीट्स हमने हासिल की, बाकी 6 भी ले लेंगे। वजीर आला सिंध और सईद गनी से बात हुई है। ख्वाहिश है कि पीटीआई वालों से भी मुलाकात कर लें। कराची में मैं जरा तफसील में बात करूंगा कि किस तरीके से इस मैंडेट को धौंस, जबरदस्ती, धांधली और ताकत के इस्तेमाल से चुराने की कोशिश की जा रही है। इंतजामिया ईसीपी बेबस नजर आ रही है। इसके अंदर मैंडेट चोरी किया जा रहा है, सबको नजर आ रहा है कि मैंडेट चोरी किया जा रहा है। तो एहतजाज हुआ, हमारे तरीके इंसाफ के वर्कर जो उनको हिरासत में ले लिया गया। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इलेक्शन में बदतरीन धांधली की, बेनकाब करने वालों को गिरफ्तार, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। असद उमर कहते हैं कि मैंडेट छीनने की कोशिश की जा रही है। 48 घंटे बाद नताइज जारी नहीं किए गए। डीआरओज ने कहा कि हुकूमत दबाव डाल रही है। इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन बेबस नजर आया। जमात इस्लामी की सीट्स छीनी गई। इमरान खान का कौमी असम्बली का 7 हलकों से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। कप्तान, मर्दान, 4 सदा पेशावर के हलकों से कामयाब करार। कुरम, फैसलाबाद, ननकाना, कराची कोरंगी से भी इमरान खान कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के 7 हलकों से कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया था।
पाकिस्तान मुश्किलों से बाहर निकलेगा और हम निकालेंगे इंशाल्लाह। हमारे दौर में क्या हालात थे और लोग कितने खुशहाल थे और आज इसके 4 सालों में लोग कितने बदहाल हुए हैं। आप गुजरांवाला का जलसा भी याद करें जब मैंने कहा था कि ये खराबी ये जिम्मेदार है, ये खराबी है ये जिम्मेदार है। पाकिस्तान मुश्किलात से बाहर निकलेगा और हम निकालेंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का बड़ा दावा। इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान की तरक्की सिर्फ बातों की हद तक थी, ना किसी की शक्ल छुपी हुई है और ना ही किसी का नाम छुपा हुआ है। पाकिस्तान को अपनी जात के गिर्द घुमाया गया और घिनौना मजाक किया गया। पंजाब में सियासी हार के बाद नून लीग में हलचल। मरियम नवाज की वापसी। निगरान वज़ीर आला की नामजदगी से मशहूर वापसी जनवरी के आखिरी हफ्ते में मुतवक्के है। मरियम नवाज इस्लामाबाद पहुंचेंगी या लाहौर, फैसला ना हो सका। और मुल्क में मगरबी हवाओं की एंट्री। कराची के शुमाली इलाकों में मुताद्दिद मुकामात पर बूंदाबांदी। शहर का मतला इस वक्त अबर आलू। ठंडी तेज हवाओं ने सर्दी में मजीद इजाफा कर दिया। मरी में भी शदीद बर्फबारी। शुमाली बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल। कोयटा, ज़ियारत, कला अब्दुल्ला और किलात में बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कड़ाके की सर्दी। मलिका को हिसार में सूरज और बादलों की आंख मचोली। स्याहों का रश। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।